You're watching Shravane Mukti channel. तं सागण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरिर्नामैव केवलम् अलो नस्तैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांगाधरी का गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य पाद स्वामी श्री श्री बाबा महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे प्रेम पुरुषोत्तम श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की लीला का कीर्तन करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं और अवतारों के बारे में पहले बताया। अभी भगवान का रूप के बारे में, भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है और कह रहे हैं जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णम भ्राजत कपोल शोगम सविलासहासम नित्योत्सवम न तत्र बुद्धि पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। तो जो उनका सुंदर मुख कमल और मुख में भी सुंदर दोनों आंखें और मकर कुंडल और इतना सुंदर कर्ण है और इतना सुंदर रूप है। भगवान के रूप को देख करके जितना नर नारी सब इतना आनंदित होते हैं, तो जब पलक गिर जाता है, झपकता है, तो निमि को गाली देते हैं। निमि यहाँ पर रहते हैं, निमि गिरता है पलक तो जानते हैं निमि है यहाँ पर, तो निमि को गाली देते हैं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मित एतत् मधुरम 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 मधुरम। कहते हैं कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं बिल्व मंगल ठाकुर जी ने बोले भगवान का रूप बड़ा ही मधुर है और उसमें भी बड़ा मधुर है क्या, उनका मुख कमल बड़ा ही उससे भी मधुर है और उससे भी मधुर है जो मृदु स्मितहास, उससे भी ज्यादा मधुर है। भगवान का सब कुछ ही मधुर है। और बल्लभाचार्य जी ने लिखा है मधुराष्टकम में अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर ही मधुर है कृष्ण का। उनका गमन चलना भी मधुर है, उनका हंसना भी मधुर है, रूप भी मधुर है, उनका बंसी बजाना भी मधुर है, सब कुछ मधुर ही मधुर है। इस प्रकार सुंदर रूप, वो रूप को देख करके सब तो मोहित हो जाते हैं, कृष्ण खुद मोहित हो जाते हैं अपने रूप को देख करके। इतना सुंदर रूप है और कृष्ण का रूप ही वो काम गायत्री है। काम गायत्री 24.5 अक्षर का है और कृष्ण का रूप ही काम गायत्री का स्वरूप है, जो काम के द्वारा, काम का मतलब प्रेम यहाँ मानना पड़ेगा। तीनों लोग वो
काममय हो गया। ऐसा सुंदर रूप कृष्ण का। तो 24.5 अक्षर को जो 24.5 चंद्रमा के समान तुलना किया गया कृष्ण का रूप को। कृष्ण का मुख कमल एक चंद्रमा है, दोनों कपोल एक एक चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा के समान है दोनों गाल कपोल, और ललाट पे एक अर्ध चंद्र है, अष्टमी का चंद्र है एक, उसमें एक चंदन बिंदु वो की चंद्रमा है, और 10 जो नाखून है वो हाथ के 10 नाखून 10 चंद्रमा है, और चरणों के 10 नाखून 10 चंद्रमा है। इस प्रकार 24.5 अक्षर काम गायत्री 24.5 चंद्रमा के समान तुलना किया गया। वो ऐसा सुंदर रूप से कृष्ण जब रूप तो ऐसा सुंदर, फिर बंसी बजाते हैं, जब बंसी बजाते हैं अपने नेत्रों को नचाते हुए, नेत्र उनका मंत्री है, कोई महाराजा का मंत्री जैसे सबको लेके आता है नेत्र के द्वारा, और बंसी बजाते हैं जब, तब तो सब मोहित हो जाते हैं। पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी, हरे सही लक्ष्मण दे रमन। पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी आदि का मन को भी हरण करके ले आती है बंसी जब बजाते हैं ठाकुर जी, इतना सुंदर। और सब कुछ मोहित होके अपने पतियों के सामने ही स्त्रियां इतना मोहित हो जाती है कि वो सहन नहीं कर पाती, उतना प्रेम अपने मन में आता है तो गिर जाती है। ऐसा भगवान का रूप माधुरी है। और आगे चल के महाप्रभु बताए कि अभिदय है भक्ति, जो संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 तत्वों के बारे में बताया गया। संबंध है कृष्ण ही संबंध है हमारा, और अभिदय है भक्ति, पाने का रास्ता है भक्ति। और जीव यद्यपि भगवान का ही दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। लेकिन कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तर संसार आदि दुख। कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झापटिया धरे। जीव कृष्ण निज दास ताहा भूली गेल, यही दोषे माया तर गलाय बांधिल। भगवान का दास है जीव, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके, जीव भी 2 प्रकार के जीव है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जीव है। नित्य मुक्त जीव नित्य धाम में, नित्य सेवा में, नित्य काल के लिए वो रहते हैं, माया कुछ कर नहीं पाती उनको। जो बद्ध जीव होता है उनको माया नचाता है, कबू स्वर्गे उठायो कबू नरके डुबायो, दंड्य दन्य राजा जैनो नदी ते चुबायो। कोई अपराध किया है, पाप किया है तो राजा उसको पानी में डुबाता है, जब छटपटाता है तो फिर ऊपर निकालता है। ऐसा इस प्रकार भगवान का भूलने के कारण जीव कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, इस प्रकार कष्ट पाता है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु बद्य पाय, तारा उपदेश मंत्रे पिशाची पढ़ाय। माया पिशाची है। भ्रमण करते करते अगर साधु रूपी वैद्य मिलते हैं, उनका कृपा से माया पिशाची भाग जाती है, नहीं तो माया किसी को छोड़ा नहीं अभी तक। और इस प्रकार बोले भगवान कृष्ण का भक्ति जो करते हैं, भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान का पेड़ के जड़ में जल देने से पत्ता पत्ता को अपने आप मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान का भक्ति करने से सबका भक्ति हो जाता है अपने आप। यथा तरुर्मणि से चले न तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा, प्राणापहारा यथेन्द्रियाणि तथैव सर्वार्हणु अच्युतेज्या। पेड़ के जड़ में जल देने से इस प्रकार पत्ता पत्ता को अपने आप मिल जाता है। प्राण को पोषण होने से पूरा शरीर को शक्ति मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का या भगवान का भजन करने से सबका भजन अपने आप हो जाता है।
इसलिए भक्ति क्या है? भगवान का शरणागत होना ही भक्ति है, ऐसा बताते हैं। तपोस्पिनो दान पराजस्पिनो मनस्पिनो मंत्र विदो सुमंगला क्षेमं न विनन्ति विना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी, यशस्वी, मंत्र के ज्ञाता और मनस्वी आदि आदि क्यों ना हो, अगर आपने आपको भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया तो उसका कल्याण मंगल होने में संदेह है। भगवान का भक्ति क्या है? भगवान को बहुत प्रकार के भक्ति, नवदा भक्ति के बारे में बताया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दक्ष सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन को ही श्रेष्ठ बताया गया सबसे। शरणागति नहीं है तो कोई भी भक्ति पूर्णता नहीं है। शरणागति होने से इति पुंसर पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण, शरणागत होना पड़ेगा। कृष्ण आमी तुम्हार यदि बोले एक बार, भव सिंधु होते कृष्ण तारे करे पार। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, एक बार भी अगर कोई बोलेगा तो भगवान उसको कृपा करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च जायते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान रामचंद्र ने जब विभीषण जी आए राम जी के शरण में, तो रामचंद्र भगवान ने पूछा सबको, और क्या करेंगे, वो शत्रु का भाई आया है, क्या करेंगे, उसको शरणा देंगे या नहीं? तो सब ने मना किया, और सुग्रीव ने भी मना किया, सब ने मना किया। रामचंद्र भगवान कहते हैं, सुनो सुग्रीव जी मित्र सुनो, एक बार भी कोई मेरे शरण में आकर के हे भगवान मैं तुम्हारा हूं बोल देता है तो उसको जरूर मैं अपना लेता हूं। इस प्रकार भगवान बोले। सुग्रीव जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, नाराज हो गए थोड़ा। बोले आपको पूछने की क्या जरूरत था, अगर तुमको हमको पूछा, फिर बोला हमने तो मना किया उसको मत अपनाओ, फिर भी अपने अपनाएंगे तो क्या करेंगे? हम इनके साथ, इनके लिए हम युद्ध करते हैं, हमारे वानर सैन्य को ला करके, और क्या हम अलग हो जाना ही अच्छा है? ऐसा मन में आ गया उनका खाली। फिर रामचंद्र भगवान ने बताए कि देखो सुनो, क्या बोलते हो तुम नहीं होगे तो हम क्या जीत नहीं पाएंगे? हमारा भाई लक्ष्मण एक तीर में ब्रह्मांड में जितना असुर सबको मार देगा। भगवान इस प्रकार बोले। तो शरणागत वत्सल भगवान है। भगवान कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है? गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। भगवान की कृपा करते हैं कोई जीव को तो हृदय में अंतर्यामी के रूप में शिक्षा देते हैं, बाहर में गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं। और उनका भगवान का महिमा कौन वर्णन करेंगे? नैवोपयन्ते पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषा विकृतं वृद्धमदो स्मरन्तः ज्योन्तर्बहितनुभृतम् अशुभं विधं नाचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे भगवान, आप जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहते हैं, बाहर गुरु के रूप में रहते हैं, सारे अशुभों को नष्ट कर देते हैं आप, और आपके चरणों का प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं। ऐसे आपका गुण महिमा, आपका ऋण को कौन चुका सकता है? ब्रह्मा के समान आयुष्य प्राप्त करने पर भी आपका महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान का महिमा है, भगवान का ही महिमा है। और अन्य कामना भी है किसी का, लेकिन एकांत रूप में भगवान का ही आश्रय लिया है तो उसको भगवान जरूर कृपा करते हैं। अकाम सर्व काम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजत पुरुष परम। कामना हो या निष्काम हो, ये सब प्रकार के कामना भी हो, भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य कामी करे यदि कृष्णेर भजन न मागिले कृष्ण तारे देव स्वचरण। कृष्ण कहे आमा भजे विषय मागे यही बड़ मूर्ख। आमी विज्ञ ये मूर्खे विषय के न दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। भगवान कहते हैं विषय तो देते हैं पहले, बार बार जो मांगने लगता है तो भगवान देते नहीं बार बार।
अपना भक्ति दे देते हैं और उसका विषय का लालसा को भूल जाते हैं। और जिस प्रकार ध्रुव महाराज जी आए थे पहले घर छोड़ के और उच्च पद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान जब दर्शन दिया, ध्रुव महाराज बोले, हे भगवान, मैं कांच के लिए आया था, महामूल्य मणि मुझे प्राप्त हुआ, सामान्य ऐश्वर्य चाहता था, मुझे आप साक्षात दर्शन दिए हैं, जो बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर के लिए भी दुर्लभ है आपका दर्शन, आप साक्षात दर्शन दिए हैं, मुझे और क्या चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार भगवान का भक्ति का महिमा है। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होगा, बताते हैं महाप्रभु। महत् सेवा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, महत् कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न खेय। महत् सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते तमोद्वार जोशितम संगी संगम। महत् सेवा महत् कृपा से ही भक्ति होता है। भक्ति भगवत भक्त संगे से परिजायते, भगवान का भक्तों का कृपा से भक्ति होता है। क्यों, जब भक्ति जो है, भक्ति का रूपी ट्रेजेरी को भगवान ने भक्तों को दे दिया, तुम जिसको चाहो उसको बांटो, भगवान अपने पास रखा नहीं, भक्तों को दे दिया, भक्तों की कृपा से भक्ति होता है। हमारे भरत जी कहते हैं, भरत जी, जड़ भरत जी महाराज, रहो गणे तत्तपसा न जाति, न तेजया निर्वपनात् गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत्पादरजोभिषेकम। जो सिंधु सवीर देश के राजा रहुगण ने पूछा जरा भरत जी महाराज जी को, भरत जी को, क्या कैसे प्रेम भक्ति होगा, बताते हैं, रहो तपस्या के द्वारा होगा नहीं, और वेद मंत्र आदि सारे मुखस्त कर देने पर भी होगा नहीं, और तपस्या ज्ञान ध्यान समाधि कुछ भी करो और जल अग्नि सूर्य आदि का उपासना करो फिर भी होगा नहीं। जब तक महत् पुरुषों के चरणा रज से जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक शुद्ध भक्ति होना मुश्किल है। वही बात हमारे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, नैषां तावत् उरुक्रमांघ्रि श्रुसत्यनर्थ पगमो जदर्थ महीयसा पादरजोभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, कहते हैं, हे जो मति जो है, मन जो है, मन जब तक जो निष्किंचन महापुरुष है, निष्किंचन का मतलब भगवान ही जिनका सब कुछ है, भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे जो निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज से जब तक अपने मन को अभिषेक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी करो शुद्ध भक्ति होना मुश्किल है। इसलिए साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु संग से ही भक्ति होता है। साधु संग सर्वसत्य कयो लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग जो साधु जो होते हैं, साधु कौन है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेना अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण, ऐसा गुण जो है वही साधु है। हम जैसे खाली बेस बना लेने से, बड़े बड़े कंठी बड़े बड़े तिलक कर देने से साधु नहीं, मैं अपने बारे में कहता हूँ, साधु नहीं बन जाते हैं। ये तो बाबा महाराज जी कहते स्वरूप लक्षण ठीक है, तटस्थ लक्षण है, गुण से होना चाहिए। रूप से तो है, अच्छा बात है, गुण से भी होना चाहिए। मुख्य गुण होना चाहिए, तितिक्षव सहिष्णु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चैतन्य वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा पृथ्वी को अपना ही मानते, सबको अपना मानते। और अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं, शांत जो है, कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, वह शांत, जिसका कामना नहीं वही शांत है, नहीं तो कोई भी शांत नहीं हो सकता। इस प्रकार साधु का ऐसा गुण है। ऐसे साधु का कोई संग करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनका कृपा प्राप्त जब होगा तब भगवान में मन अपने आप लग जाएगा, प्रेम भक्ति अपने आप होगा। ऐसा ही संत महापुरुष बताते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार सनातन गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे परम पूज्य महाराज जी यहाँ विराजमान है,
और हमारा यद्यपि कोई योग्यता नहीं, फिर भी बाबा महाराज आज्ञा से कुछ कीर्तन किया। और अभी हमारे परम पूज्य महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि हमको भगवान का कुछ लीला कथा का रसास्वादन कराएंगे। पंचा करो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनशून्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अभी पूज्य बाबा महाराज कह रहे थे, श्री ध्रुवदास जी महाराज की वेश अच्छी बात है। जैसे किसी को पुलिस की वर्दी पहना दी जाए तो वर्दी पहनने से चोर यदि पुलिस की वर्दी पहन ले तो वह जो चोर है वो पुलिस जैसा प्रतीत होगा, दिखाई देगा, लेकिन चोर पुलिस नहीं हो सकता। इसी बात को वेद में कहा गया कि श्रोतव्यो मनतव्यो निदिध्यास्तव्य, कि महापुरुषों के वचन को सुना जाए, सुन करके मनन किया जाए और निदिध्यास्तव्य, उसको नित्य व्यवहार में लिया जाए। साधक के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि साधक अपनी अंतर्निष्ठ दैन्यता का त्याग न करे, अंतरंग दैन्यता का त्याग न करे। कोई हमें माला पहना रहा है, हार पहना रहा है, तो हृदय से विचार करे मन ही मन कि मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे वेश को देखकर ये मेरा आदर कर रहा है। यह वेश भगवान का है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त वेश है, उसका ये आदर कर रहा है। ये इसकी दैन्यता है, ये इसकी महानता है। मेरा पुरुषार्थ, मेरी योग्यता इसमें नहीं है। अगर कोई माला पहना रहा है और बाहर से हम कहें कि नहीं 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 नहीं, अरे रे 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 रे, दैन्यता प्रकट करें, भीतर यह भाव है कि नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता इसने देखी होगी, हम उस योग्य हैं, तो फिर वो माला नहीं, वो फांसी का फंदा है। कोई हमको दंडोत करता है, कोई हमको प्रणाम करता है, मन में ये भाव रहे कि हे प्रभु, मैं इतना नीच हूं, मैं इतना अधम हूं, लेकिन देखो मुझ जैसे अधम को, मुझ जैसे पापी को भी लोग प्रणाम कर रहे हैं। किस कारण? आपके दिए हुए स्वरूप से। पूज्य श्री दादा गुरुदेव परम पूज्य अनंत सी संपन्न श्री भक्तमाली जी कहते थे, भक्तमाली जी से किसी ने पूछा हमारे दादा गुरुदेव से कि कैसा आपको क्यों लगता है कि कलयुग आ गया है? तो महाराज जी कहते थे, मुझ जैसे मुझ सरीके पुरुष को भी लोग महात्मा समझते हैं, मुझ जैसे लोगों को भी लोग महात्मा समझते हैं। ये पहचान है कि कलयुग आ गया है। तो भक्त अपनी प्रतिज्ञा का त्याग न करे, भक्त अपनी अंतर्निष्ठ दैन्यता का त्याग न करे, अंतर्निष्ठ वो दैन्य बना रहे। बाहर से कई बार हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज दादा गुरुदेव ऐसा उग्र स्वभाव के पूज्य गुरुदेव कहते, किसी ने नरसिंह भगवान के दर्शन न किए हो तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के दर्शन कर ले, ऐसा स्वभाव था उनका। लेकिन भीतर से ऐसे ऐसे दैन्य, ऐसे सौम्य, ऐसे। तो एक बार महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी, संतों के ऐसे ऐसे लक्षण बताए हैं, संत सहज होते हैं, सरल होते हैं, निर्मल होते हैं, लेकिन कई बार संतों को ऐसा भी देखा जाता है। तो बोले, बच्चा तुम पंडित हो और मैं समझ रहा हूं कि तुम किस पे पूछ रहे हो। अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि जैसे बगिया में पुष्प लगाए जाते हैं, गेंदा के, चमेली के, कमल के, मोगरा के, लेकिन उसके और पास कांटों की ढार लगा दी जाती है। किस लिए? कि ताकि कोई अराजक तत्व अथवा पशु आकर के उसे विदीर्ण ना कर दे, उसे विध्वंस उसका न कर दे, उसे उजाड़ ना दे। इसी प्रकार साधु के हृदय में, संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में भगवान के नाम रूपी कमल खिले रहते हैं। उनके साधन को कोई विक्षेप न कर दे, उनके साधन को कोई ध्वस्त न कर दे। इसी प्रकार वो एक आवरण ओढ़ लेते हैं दिखाने के लिए। लेकिन हमारी दोष बुद्धि बन जाती है, संतों में दोष कर लेते हैं। संतों में दोष करने से, भक्तों में दोष करने से दो सबसे बड़े अपराध बताए हैं, भगवत अपराध और भागवत अपराध। जीव कैसे भी दोष करे, कैसे भी दोष बन जाए, कैसे भी पाप बन जाए, सबसे बचा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं बचा लूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। लेकिन जो नाम अपराध करता है, भक्तापराध करता है, भागवत अपराध करता है, भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं।
भक्त अपनी किसी भी परिस्थिति में प्रतिज्ञा का त्याग न करे। गही एक टेक। जयमल जी ने कहा, जयमल जी को कहा दिया कि सेना ने आक्रमण कर दिया है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो उस समय कहीं जा नहीं सकता। जयमल जी का नियम था 10 घड़ी सेवा करने का, तो मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं। जयमल जी अपनी सेवा में लगे रहे। बोले करें हरि भली है, ये उनके मुख से निकला कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। जो भक्त ने कह दिया वो भगवान मानते हैं। तो भगवान घुड़सवार सवार हो गए, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में थे। जयमल जी, उनका नियम था 10 घड़ी सेवा करने का, लेकिन शत्रु ने आक्रमण कर दिया। तो भगवान स्वयं घोड़े पे सवार होकर चले गए और पूरे मोर्चा को भगवान में विध्वंस कर दिया। पूरे मोर्चा को परास्त कर दिया भगवान ने और ला करके घोड़ा खड़ा कर दिया। तो जब जयमल जी 10 घड़ी सेवा करके निकले तो कहा कि लाओ लाओ हम युद्ध करेंगे, युद्ध की तैयारी करो। तो घोड़ा हाँप रहा था। तो कहा कि मेरे घोड़े पे सवारी किसने की कि मेरा घोड़ा हाँप रहा है, घोड़े को पसीने आ रहा था। तो कहा कि नहीं महाराज, हम तो आपके घोड़े पे नहीं चढ़े। राजा के घोड़े पे कौन चढ़ सकता है कि हम तो आपके घोड़े पे नहीं चढ़े, हमें तो नहीं पता। तो कौन मेरे घोड़े पे चढ़ा? तो दूसरा घोड़ा मंगवाया गया। तो मोर्चा तो टूट ही चुका था, शत्रु तो पराजित हो ही चुका था। भगवान जब पहुंचे शत्रु के पास में तो देखा तो सब घायल पड़े थे, शत्रु भी घायल पड़ा था, अर्ध मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ऐसी अवस्था उसकी हो गई थी। रोने लगा। कहा कि देखो कैसा सांवला सलोना एक वीर आया घोड़े पे सवार होके, सारी सेना को उसने परास्त कर दिया और मुझको भी उसने घायल कर दिया। ऐसी मेरी दुर्दशा कर दी। तो एक बार मुझे उसका दर्शन करा दो, मुझे उसे दिखा दो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो जयमल जी भक्त थे, जयमल जी तो परम भक्त थे। जयमल जी समझ गए कि भगवान ही थे। तो उन्होंने कहा कि तोकू दिखाई दे तो मेरे तो तरसत नैन, कि अरे तुमको तो भगवान के दर्शन हो गए, वो कोई और नहीं था, वो तो स्वयं ठाकुर जी थे। शत्रु समझ गया, उसने हाँ वही थे। ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य, ऐसा सांवला सलोना, माधुर्य, लावण्य मैंने कहीं देखा नहीं। शत्रु रोने लगा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो भगवान ने उसको दर्शन दिए, शत्रु को दर्शन दिए। क्यों? बोले वो शत्रु जयमल का चिंतन करता था, जयमल का शत्रु भाव से चिंतन करता था। भक्त का चिंतन कोई प्रेम भाव से करे उसको भगवान दर्शन देते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जयमल का वो शत्रु भाव से चिंतन करता था और शत्रु भाव से चिंतन करने के कारण भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो भगवान इतने दयालु हैं। भक्त बहुत छोटा है, भगवान बहुत महान है। भगवान को यदि कोई अपने पुरुषार्थ के बल पर कोई कहे कि हम अपनी अध्ययन के बल पर, संस्कृत की तमाम टीकाओं के बल पर, अथवा अपने नाम जप के बल पर, अथवा तमाम योग क्रिया साधन के बल पर यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसका ये विभ्रम है, उसका ये मिथ्या विभ्रम है, असत्य है, एकदम कोरा सत्य है। यहां तक कि कितना भी कोई नाम जप करे और ये विचार करेगा इस नाम जप के आधार पर मुझे आप मिल जाएंगे, तो उसका विभ्रम है। तो नाम जप क्यों किया जाता है? नाम जप इसलिए किया जाता है, भगवान जब भी मिलेंगे, जिस क्षण मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। उनको जब कृपा करनी होगी, अपनी कृपा, उनकी अहेतुकी कृपा जब जीव पर होती है, तब भगवान अपनी कृपा से जीव को सुलभ होते हैं। यदि कोई ये चाहे कि मैं आपको अपने पुरुषार्थ के बल पे प्राप्त कर लूंगा, तो वो एडी से चोटी कदम लगाए, वो उसका विभ्रम है, वो मिथ्या विभ्रम है उसका, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नाम जब क्यों करना चाहिए, भजन क्यों करना चाहिए? तो क्यों करें जब भगवान तो अपनी कृपा से मिलेंगे, हमें करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। भगवान तो अगले ही क्षण मिल जाएंगे, 5 मिनट बाद भगवान सामने आ जाएंगे, लेकिन इस देह में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की माधुर्य को, भगवान की माधुरी को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला को झेल सके। जैसे कोई एक साथ हाई टेंशन लाइन होती है, उससे कोई सीधा हाई टेंशन से तार डाले और सीधे अपने इन्वर्टर में लगा दे तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? पहले हाई टेंशन से वो 33,000 पे आएगी, 33,000 से 11,000 पे आएगी, 11,000 से 440 पे आएगी, 440 के बाद में फिर स्टेबलाइजर पे आएगी, स्टेबलाइजर रोकेगा और उतनी मात्रा में आगे देगा जितनी आवश्यकता है। इसी प्रकार जब हम गुरुदेव के शरणागत हो जाते हैं तो गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जब करते करते एक अवधि ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिस समय प्रभु अपनी कृपा से हमें सुलभ होंगे, जिस समय जीव हम पे, भगवान जीव पे कृपा करेंगे, हम जैसे भक्तों पे भगवान कृपा करेंगे तो अपनी कृपा से मिलेंगे। लेकिन गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र से, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश से यह देह उस योग्य बन जाएगी कि उस युगल का हम दर्शन कर सकेंगे। यह तो गही एक टेक। तो भक्त अपनी किसी भी परिस्थिति में प्रतिज्ञा का त्याग ना करे, प्रत्येक क्षण भगवान से कहे। यहां तक कि भगवान से ये भी मत कहो कि तुम इसी क्षण मिलो मुझे, इसी क्षण मिलो, कि आपने
यह बात इस चीज को सिद्ध कर देती है कि भगवान 2 दिन के बालक हैं। अब आप बताओगे भगवान को कि भगवान को कब मिलना है। भक्त केवल भगवान से ये विनय करता रहे कि आपके चरणों का आश्रय कभी ना छूटे, आप में मेरी गति मति गुण धर्म प्रकृति आप में लगी रहे, आपके अतिरिक्त मुझे अच्छा न लगे, आपके अतिरिक्त मेरा चिंतन कहीं न जाए, आप मिलो चाहे जब आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी समय मिल जाओ। इसी समय का अर्थ है कि इसका मतलब भगवान से अधिक हम जानते हैं। अब हम भगवान को बताएंगे। जीव केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे। मंत्रों में उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी प्रार्थना में है। आप जितने भी षोडशोपचार हैं, जितने भी राग हैं, जितने भी भोग हैं, वो सब भगवान के सामने हम पधरा दें। लेकिन जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि हे सरकार आप ये ग्रहण कर लीजिए, तब तक भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान हम पे रीझें, भगवान हम पे कृपा करें, उसके लिए और सरल साधन क्या है? तो हम सीधे सीधे यदि कहें कि हे नाथ मुझ पे कृपा करो, तो ये उत्तम कोटि, हालांकि ये ठीक है, ये गलत नहीं, ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इससे भी उत्तम कोटि की एक बात है। देखो, हम अगर भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को विनय कर रहे हैं, तो बीच में किसी भक्त को ले आओ। क्यों? आपके पास, आप किसी संकट में हो, किसी दुविधा में हो, किसी परिस्थिति में हो, तो ये मत कहो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बीच में किसी भगवान के भक्त को लेके कहो कि हे नाथ आपने गजेंद्र पे ऐसी कृपा की थी, आपने गजेंद्र को उद्धार किया था, आप मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। आपने गजेंद्र को उबारा था, परिवार में भजन ना बन रहा हो, परिवार वाले भजन ना करने दे रहे हो, ऐसी कोई आफत आ रही, तो प्रहलाद जी का चिंतन करो कि आपने प्रहलाद जी को भी इसी तरीके से बचाया था, प्रहलाद जी की भक्ति का आपने संवर्धन किया था। मेरी भी आज ऐसी चाहूं और मैं फंसा हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अगर कुछ अच्छा बनाने को नहीं है, अच्छा पवाने को नहीं है, अच्छा भोग नहीं है, तो शबरी का चिंतन करो कि आपने शबरी के बेर को पा करके इतना यशगान शबरी का बढ़ा दिया था, ऐसा ऐसा शबरी के लिए आपने कहा, मेरी भी ऐसी स्थिति है। तो भगवान रीझेंगे, भगवान अतिशीघ्र और जल्दी कृपा करेंगे। क्यों? बोले हमारी प्रार्थना के कारण भगवान को भक्तों का चिंतन हो जाता है, और भगवान महम भक्त पराधीन है, भगवान भक्तों के अधीन है। जो भक्त भगवान को भक्तों की याद दिला देता है, वो भगवान को प्राणों से प्रिय है। क्यों? बोले देखो, जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, भूदेवता हैं, वो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि सगुण उपासक परहित निरत नेति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। वे जीव, वे मनुष्य मुझे प्राणों से प्रिय है, प्राणों से प्रिय है। क्यों? बोले भगवान विप्रों को देखो, अभी महाराज जी कह रहे थे कि विभीषण शरण में आ जाए। कई जगह शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि भगवान ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं त्याग नहीं सकता, उसे नहीं त्यागूंगा। वेदांत देशिक स्वामी जी अधिकार संग्रह ग्रंथ में कहते हैं कि प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामाधिकम चोत्तरम न्यासे नक्षपैन अनभ्युपदत प्रारब्ध खंडनचनहं, कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मेरी शरणागति ग्रहण करने के बाद भी यदि बुद्धि पूर्वक पाप करता है, विवेक पूर्वक पाप करता है, जानबूझ के पाप करता है, तब भी मैं उसे त्यागूंगा नहीं, त्याग नहीं सकता। क्यों? बोले मेरी शरणागति का एक फल है। करुणा निधान की करुणा क्या है? भगवान झूठ को सच मान लेते हैं। वो जानते हैं कि जैसे होता है ना, जैसे दूध, कोई छोटा बालक हो, वो अपने पिताजी की छाती पे घूंसा मारे, तो पिताजी क्या करते हैं? तो वो बच्चा हंसता है, उसे क्या लगता है कि ये मेरी मार से रो रहे हैं, इनको मेरी मार से पीड़ा हो रही है। अब जैसे ऐसे किया, अरे लगी, तो वो हंसने लगता है। क्यों? अरे पिताजी को मैंने मारा, मेरी मार इतनी तेज लगी, रो गए। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसका विभ्रम है, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार भगवान हमारे गुणों को भी जानते हैं, अवगुणों को भी जानते हैं, लेकिन हम अपने, क्योंकि गही एक टेक, भक्त अपनी प्रतिज्ञा का त्याग ना करे, बस अपने नियम क्रिया का लोप ना हो। हम इतना नाम जप करते मन नहीं लगता, लेकिन क्रिया का लोप ना हो, प्रतिज्ञा का त्याग ना करे, कहे कि हे नाथ मेरे से बन नहीं सकता, आप मेरा पुरुषार्थ अल्प है, आपकी कृपा अधिक है, अपने पुरुषार्थ के सहारे में चलूंगा तो कब गिर जाऊंगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए दुधमुहे बन जाओ, 2 दिन के बालक बन जाओ। जैसे कोई 20-22 साल का आदमी आपसे पूछे कि हमें ऐसे ऐसे गैबर बन जाना है, तो आप उसे मार्ग बता दोगे, सीधे से राइट से लेफ्ट के चले जाओ, क्योंकि आप जानते हो कि विवेकवान है, बुद्धि लगाएगा अपनी। और उससे छोटा हो, कोई 9-10 साल का हो, कहे कि मुझे गहवर बन जाना है, तो आप उसे रास्ता नहीं बताओगे, उसकी कहोगे चलो मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, तुम उसकी उंगली पकड़ोगे साथ साथ। और एकदम कोई 2-3 साल का बालक, होश बस संभाला ही संभाला, उतना बालक है
कि मुझे गहवर बन जाना है, मेरी मम्मी छूट गई, तो आप उसे मार्ग नहीं दिखाओगे, आप उसे साथ भी नहीं चलोगे, उसे अपनी अंक में बिठा लोगे और गोद में। इसी प्रकार भगवान की जब कोई शरण जाता है और यदि अथवा गुरुदेव की महापुरुषों की शरण जाता है और पूछता है मैं भगवत प्राप्ति कैसी होगी, और ये बात भी उसके मन में है कि देखो भाई योग पुरुषार्थ तो मैं करता हूं, करूंगा, आप बस न मार्ग बताओ, तो गुरुदेव मार्ग बता देते हैं कि जाओ दौड़ो दौड़ो, क्योंकि गुरुदेव तो सहज कृपालु होते हैं, दौड़ो। कहे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, मेरा पुरुषार्थ शून्य है, लेकिन फिर भी कहीं सूक्ष्म अंतःकरण में हमारे अहंकार है, तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो चलना तो तुमको ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, इतना मैं कर सकता हूं। लेकिन दुधमुहे बालक की तरह, दोदने बालक की तरह रो कर कह दो कि सरकार, हे गुरुदेव, हे आचार्य, अब आप कृपा कीजिए, सबई अंग गुणहीन हूं, याको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए, काहू केवल भजन है काहू के आचार, और ब्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाम पसार। हे नाथ, देखो एक बड़ी गहरी बात है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा है कि रसना कटो जो अनरटो निरकु अनफुटे नैन, और श्रवण सुनो जो अनसुने बिनु राधा जसबेन। तो क्या उन्होंने सबका खंडन कर दिया कि किसी को मत देखो? ना, उन्होंने कहा है कि रसना कटो जो अनरटो, मेरी रसना कटे, लेकिन कब? नाम सबका लो। अगर हमसे कोई करता नमो नारायण, तो हम ये नहीं कहेंगे हम नमो नारायण नहीं करेंगे, ये तो अपराध हो, ये भागवत अपराध हो जाएगा, ये नाम अपराध हो जाएगा, आप कह दो। लेकिन एक है रटना, रसना, कटो जो अनरटो। रटना में क्या है? नाम लेने में रटने में क्या फर्क है? फर्क है। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि आपकी मम्मी का क्या नाम है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, तुरंत बता दोगे ये नाम है। लेकिन पूछे कि चौथी क्लास में उतनी साल में जो एक दोस्त पढ़ता था क्या नाम था, तो उसमें दिमाग लगाओगे, पहले बुद्धि का सहारा लोगे। अच्छा, पुष्पेंद्र, हाँ वो था। तो रटना क्या है कि जिसमें बुद्धि ना नकानी पड़े, विवेक ना लगाना पड़े, मन ना, जो सहज चलता है, राधा राधा राधा, इसमें तो बुद्धि लगानी पड़ रही है, राधा राधा, सहज स्मृति, राधा राधा, ये रटना है। तो अगर मुझसे कोई नमो नारायण करेगा, मैं सब नामों का आदर करूंगा, सभी भगवान के नाम हैं, सभी नाम नित्य हैं, सभी स्वरूप नित्य हैं, लेकिन सारे रस आचार्यों ने गाए हैं, लेकिन अपना मन कहां ठहरा? बोले राधा। तो रसना कटो जो अनरटो, ये राधा नाम के अतिरिक्त जो रटना है, जो मेरी रस रटना है, राधा राधा राधा, ये वृत्ति इस नाम के अलावा कहीं ना बने। सभी नाम आपके, लेकिन राधा राधा राधा। निरखु अनफुटे नैन, अभी निरखु अनफुटे नैन क्यों कहा? इसलिए कहा कि अब हरिवंश महाप्रभु से कहो कि तुम हनुमान जी के दर्शन नहीं करोगे तो क्या कहेंगे? हमारी आंख फूट जाए? नहीं, निरखने का अर्थ क्या है कि मैं सभी विग्रहों को देखूंगा, भगवान के सभी स्वरूपों को देखूंगा, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन निरखूं माने निरंतर देखता रहूं, हर जगह निरखूं, अपलक निहारता रहूं, पलक ना झपके, मन ना भरे, दिल ना भरे, कहे और देखो, और देखना है, और देखना है, और देखना है, और देखना है, मन ना भरे, वो इच्छा पूरी ना हो, वो कामना पूरी ना हो कभी, निरखूं निरखूं, अपलक निहारता रहूं, यह निरखना। तो निरख मन फुटे ने, अगर ऐसा अगर मेरा ये टूटा तो फिर मेरे नेट फूट जाए। रसना कटो जो अनरटो, निरखु अन फुटे ने, श्रवण सुनो जो अन सुने। तो अगर अब मुझसे कोई कहेगा कि जय हनुमान अथवा जय शंकर, तो क्या मैं अपने कान बंद कर लूंगा, मैं सुनूंगा नहीं? ये तो नाम अपराध हो जाएगा। तो फिर ये क्यों कहा कि श्रवण सुनो जो अन सुने? बोले देखो ऐसा है, हमको सब सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं, लेकिन तृप्ति और एक आनंद, स्फूर्ति जब तक नहीं होगी, जो अभ्यासी हैं, मेरे कान अभ्यासी किसके बने? जैसे कई बार हम सड़क पे जा रहे हैं तो गंदी बातें भी हमारे कान में आती हैं, गालियां भी हमारे कान में आती हैं, कान सुन रहा है, लेकिन उनका अभ्यासी कान नहीं है, सुनना थोड़ी चाहता, लेकिन सुन रहा है, क्योंकि भाई इंद्री का धर्म है सुनना। अपनी अपनी गीता भगवान ने कहा अपनी अपनी इंद्रियां बरत रही हैं अपने अपने स्वभाव में, लेकिन मेरे कर्ण जो हैं वो अभ्यासी किसके हो जाए, आदत किसकी पड़ जाए, तलब किसकी लग जाए, लत किसकी लग जाए। बोले कोई कहे राधा 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 तो मैं स्तब्ध हो जाऊं। एक बार पूज्य श्री भाई जी छत पे खड़े थे, पूज्य श्री भाई जी महाराज, गोरखपुर की बात, और जेठ की दोपहरी, कड़क धूप, तो रुदन करे जा रहे, 2-2.5 घंटा खड़े हो गए, रुदन कर रहे हैं, आंसू झर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो भाई जी से पूछा क्या आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो कहा कि वो जो सामने मकान है वहां राधा नाम संकीर्तन हो रहा है और उसकी ध्वनि मेरे यहाँ कानों में आ रही है,
वो सुनने के लिए मैं छत पे खड़ा हूं। रोए जा रहे हैं भाई। तो ये क्या है? श्रवण सुनऊं जो अनसुने। जो मेरे कर्णों को लत लगे, तो वो लत कैसी लगे? बोले राधा 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 राधा। और किसी ने बीच में कह दिया शंकर, हाँ भैया जय श्री शंकर, फिर राधा राधा राधा, तुम चालू रहो, राधा राधा राधा, भैया ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, राधा राधा राधा। लत किसकी रहे? बोले श्री राधा राधा। तो श्रवण सुनऊं जो अनसुने, बिनु राधा जस बैन। हम सभी का चिंतन, सत्संग, किसी भी भगवान की लीला का वर्णन हो, किसी भी भगवान के ध्यान करत प्रकाश है चित्त। भक्तमाल में लिखा है कि भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं, लेकिन ध्यान करत प्रकाश है चित्त। जिसका ध्यान कर वो प्रकाशित हो जाएगा। तो बिनु राधा जस बैन, जिसमें हमारी श्री प्यारी जू का जसगान ना हो, प्रधान रूप से ना हो। जसगान का अर्थ है, जसगान का अर्थ क्या है? कि राधा चरण प्रधान हो, कि जो हमारा इष्ट। इसका मतलब क्या है? कि जिसका जो इष्ट है, जिसकी जिस स्वरूप में निष्ठा है, जिसकी जिस नाम में निष्ठा है, उसी में हम स्थिर हो जाएं, उसी में हम पुष्ट हो जाएं, उसी मार्ग में हम पुष्ट हो जाएं और उसमें आगे बढ़ जाएं। ये रसना कटो जो अनरटो, निरखु अनफुटे नैन, श्रवण सुनो जो अनसुने, बिनु राधा जसमैन। हम अपनी प्रतिज्ञा का त्याग ना करें और दीनहीन बनकर ये कहते रहें निरंतर, हम केवल उनसे शरणागत ईमानदारी से हो जाएं, हम उनके शरणागत हो जाएं और ये उनसे कहें कि मैं आपकी शरण में हूं, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मैं आपकी शरण में हूं, पाहि माम। अब उनको जब कृपा करनी होगी, वो उनका हेडक है भाई। अब तुम कहो नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, विश्वास नहीं होता। अब आप 1 महीना नाम जप करो और देखो कि भाई कुछ बदला कि नहीं बदला। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 1 महीना नाम जप किया, जब हाईवे निकलता है, रोड कहीं बनता है, तो सीधा जीटी रोड निकल जाता है। पहले गड्ढों को भरा जाता है, फिर समतल किया जाता है, फिर बजरी डलती है, फिर वो क्या बोलते हैं, वो चलता है, तब जाके रोड निकलता है। अनंत जन्मों से मन मलिन है, अनंत जन्मों से। पहले हमारे जो पूर्व जो पाप हैं वो नष्ट होंगे, वो गड्ढे भरे जाएंगे, और जब गड्ढे भर के जब समतल हो जाएगा और जब हमारे सुकृत उदय होंगे, तो जाके राम धनी वाकु कौन करूं, जाके प्रिया जी धनी वाकु कौन करूं। तो प्रतिज्ञा का त्याग न करे, बस वो ये कहता रहे कि मैं, मेरा चित्त आपके चरणों से कभी दूर ना हो, विमुख ना हो, मैं हरि विमुख कभी ना हो जाऊं। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि है, इनमें कोहू अंतर करी है, और धमक धमक नरकन में परी है, ते कबहू ना उद्धरी है। तो गही एक टेक, भक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का त्याग न करे और भगवान की शरणागति ईमानदारी से ग्रहण कर ले। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, दूसरो न कोई, केवल आप ही हैं, आप ही मुझे बचाएंगे, आप ही मायापति हैं। 2 चीज हैं, जगत या जगतपति, माया या मायापति, जगत या जगदीश्वर। एक ही चुनना पड़ेगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो माया या मायापति, जगत या जगदीश्वर, एक ही मिलेंगे। तो दीनहीन बनकर, निर्लज, बहुत अतिशय नीच बनकर भगवान से रुदन पूर्वक रोते हुए प्रार्थना अंतर्निहित भाव से, अंतरंग दैन्य भाव से करनी चाहिए। और हम केवल कई बार देखो राग वैराग्य भी हो जाता है। जैसे कोई अच्छी राग छिड़ गई, अच्छी राग कोई विरह की, तो उस पर रोना आ गया, तो उसको रोना नहीं कहेंगे। कई बार भगवान के सामने हम इसलिए भी रो देते हैं कि संसार से पराजित होके आते हैं, संसार से दुख हो जाते हैं, संसार से धोखा मिलता है, संसार से, तो इसलिए भगवान। लेकिन वो रोना प्रेम का रोना नहीं है। क्यों? बोले तुम इसलिए रो रहे हो, जैसे मम्मी जब मारती है तो पापा के पास जाकर रोता है, तो पापा से प्रेम करता है इसलिए नहीं रो रहा है वो तो ठीक बात है। लेकिन मम्मी ने मारा है और मम्मी से दुख हो रहा है, इसलिए पापा के पास आके रो रहा है, इसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। वो सहज भाव में अगर सब ठीक है, मम्मी भी ठीक है, और सहज भाव में पापा से लिपट जाए और रोने लगे, उसको प्रेम कहा जाएगा। तो कई बार हम श्री जी के सामने जाते हैं और रोने लगते हैं। तो अभी हम क्यों रो रहे हैं? हम इसलिए रो रहे हैं कि संसार की दशा को देख, क्या संसार से धोखा मिला, संसार से फ्लड मिला, इसलिए हम रो रहे हैं। तो ये अच्छी बात, ये भी अच्छा है, ये भी चित्त को शुद्ध करेगा। चलो शरणागति तो गण की, आखिर में समझ तो आया कि भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही सबके तैसी हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उनकी स्मृति में रोना आ जाएगा। केवल कहा राधा राधा राधा, तो पैर पकड़ोगे, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, विचलित हो जाओगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन कब? जब अंतर भाव से, दैन्य भाव से हम कहेंगे, राग वैराग्य से नहीं। सुंदर कोई विरह का पद लगा तो रोना आ गया, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, ये नाम के प्रति, ऐसा भगवान की लीला के प्रति। लेकिन केवल राधा कहो, सहज भाव में स्मृति में रोना आ जाए, वो प्रेमाप्त भाव का रोना है। तो प्रतिज्ञा का त्याग न करे, दीनहीन बन के यही कहे कि आप बहुत महान है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत अधम हूं,
मुझे आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी। सुतीक्षण जी ने कहा कि क्या मुझ जैसे को भी भगवान स्वीकार करेंगे? अब बताओ, हम जैसों की तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं, और उनकी सुतीक्षण जी की बात करो कि क्या मुझ जैसे को भी भगवान स्वीकार करेंगे? तो प्रत्येक क्षण ये मन में सोचते रहो कि मैं तो इतना नीच हूं, मैं तो इतना अवगुणी हूं, तो क्या भगवान, इसी पे भगवान रीत जाएंगे। देखो कैसा पागल कैसा है। तो गही एक टेक, प्रतिज्ञा का त्याग न करे, संतों के चरणों में अनुराग रखे, संतों में भेद ना करे, आचार्यों में भेद ना करे, परंपराओं में भेद ना करे, धाम में भेद ना करे। सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन, वृंदावन सभी धामों में श्रेष्ठ है। लेकिन इसका ये कह दें कि सभी धाम इससे निकृष्ट है, ये धाम अपराध लग जाएगा। सभी धाम भगवान के नित्य है। हमारी प्रीति श्री धाम वृंदावन में है, रजरानी में है, इसीलिए हम अपने हृदय से इसको सर्वस्व मानते हैं। तो भक्त एक जगह स्थिर हो जाए और सभी के प्रति भावना यही रखे कि संत सभी गुरुदेव है व्यास यहाँ प्रतीत, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। ये भाव रखते हुए संतों की सेवा करे, नाम जप करे, और ब्रजभूमि का आश्रय लेकर के एक छोटी सी बात मन तुम्हें कह रहे। पूज्य श्री भक्तमाली जी के पास में एक संत आए, तो उन्होंने कहा, राम सुखदास जी के साथ रहते थे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो कहा कि महाराज जी अब तो स्वामी जी नहीं रहे, लेकिन स्वामी जी कहते थे कि कभी किसी धाम में यदि रहो तो धामनिष्ठ धाम अनुरागी संतों का आश्रय लेके रहो, उनका बताए हुए मार्ग पे रहो। तो महाराज जी तो सहज समाधान करते, तो उन्होंने कहा, संतो साधन बने तो देश के, भारत के किसी कोने में रह जाओ, धरती के किसी कोने में रह जाओ, और जो जीव सर्व साधन शून्य हो, सर्व साधन शून्य हो, नाम शून्य हो, जप शून्य हो, वो केवल ब्रजभूमि का आश्रय लेके इस रज में पड़ जाए, ये तो फल भूमि है, ये तो फल भूमि है। अब कालक्षेप कैसे करे? तो उसके लिए संतों ने नियम बताए, उनका पालन करके धाम में रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पूज्य बाबा महाराज की जय, समस्त संतन की जय, ब्रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त आचार्य चरणन की जय, समस्त रसिकाचार्य चरणन की जय, लता पतान की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। सरकार Subscribe to our YouTube channel.